हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय केवी के इंटरव्यू की खूब प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि आंसर की आ गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने केवीएस इंटरव्यू में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया था। तो जैसे मैंने वीडियो बनाई, कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरी आनी शुरू हुई कि मैम आपने कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया। तो मैंने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया? बेसिकली मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि जब आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश से स्टार्ट कीजिएगा, वेल प्रिपेयर जाइएगा इंट्रोडक्शन के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया, मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी और वहां से देखती थी कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ अटक रही हूँ अपने इंटरव्यू में, मुझे क्या क्या अपने इसमें इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। उसके बाद आप जो है इंट्रोडक्शन के बाद तैयार रहिएगा, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अब आपको इंटरव्यूअर की लैंग्वेज देखनी है कि वो किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो आपसे इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका आंसर जो है इंग्लिश में देना है। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है इंग्लिश में, तो आप कंफर्टेबल नहीं हैं, या तो इंग्लिश सीख लीजिए, मतलब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कीजिए, अभी टाइम है आपके पास। अदरवाइज आप कंफर्टेबल अगर हिंदी में होंगे तो फिर कुछ नहीं, आपको हिंदी में देना पड़ेगा, है ना। बट बेसिकली इंग्लिश में ही चलने दीजिएगा अगर इंग्लिश में पूछ रहे हैं। अगर वो हिंदी में पूछें तो आप हिंदी में दीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका पैनल कौन सा है, कौन से पैनल में आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो हिंदी में पूछ रहे हैं या इंग्लिश में पूछ रहे हैं। तो जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर पूछे उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। तो बेसिकली जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश में। तो डियर एस्पिरेंट्स, अभी आपके पास समय है, थोड़ा थोड़ा अपनी बेसिक इंग्लिश पे काम करना शुरू कीजिए। आपने जो है एक वीडियो बना लीजिए, अपना मिरर रख, वो फोन सामने रख के, जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था, जो है फोन सामने रख करके और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। अपने फ्रेंड्स को दिखाइए मैं सही बोल रही हूँ, अपने कलीग्स को दिखाइए सही बोल रही हूँ। तो जो है वो आपको बताएंगे कहाँ कमी है, कहाँ नहीं कमी है, किस चीज़ पे आपको काम करना है बेसिकली। उसके बाद जो है, अब देखिए इस बार इंटरव्यू को डिवाइड किया गया है 2 पोर्शन में। एक 30 मार्क्स का, बेसिकली आपका यही इंटरव्यू जिसमें आपकी पर्सनैलिटी ये सब कुछ चेक हो जाएगा। एक जो है आपका 30 मार्क्स का डेमो, मीन्स टीचिंग, आप टीचिंग कैसे कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें आपको हिंदी के अलावा और कुछ जो है नहीं मिलेगा हिंदी में, अदर लैंग्वेज में संस्कृत मिलेगी। बेसिकली आपको ईवीएस, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ, बायो, सब कुछ आपको जो है इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। डेमो जब आप देंगे तो इंग्लिश में दीजिएगा, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। हो सकता है आपको साउथ भेज दिया जाए, तो वहां की लैंग्वेज तो आप नहीं जानते हैं, आप बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप जो है इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश कॉमन है। तो जो है आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। आप डेमो के लिए क्या करिए, आप जो है 3 से 4 टॉपिक अपने इंग्लिश में तैयार कर लीजिए। उसकी क्वेश्चनिंग, उसका इंट्रोडक्शन, किस तरह से आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास में, इंग्लिश में तैयार करिए, ताकि जो है आप वहां पे अटके ना। क्योंकि हम जब इंस्पेक्शन वगैरह भी देते हैं तो वो इंग्लिश में ही दिया जाता है। तो कोशिश करिए अपना डेमो इंग्लिश में दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, और जो है आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर प्राइवेट स्कूल में वर्किंग है, कहीं वर्किंग है, तो अगर थोड़ा बहुत आपको फ्री टाइम मिलता है, अपने कलीग्स के साथ बैठ करके अपना डेमो दीजिए कि मैं कैसा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो कलीग्स होते हैं वो ज़्यादा बता पाते हैं। तो यही था मेरा व्यू लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।